अगर चाहो तो यहीं बैठ जाओ। हेलो। मुझे लगता है बारिश होने वाली है। मैं जाती हूँ और कपड़े उतार कर ले आती हूँ। ये आपके लिए है। नसरीन अम्मी, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। आप माफ करेंगी कि नहीं? इसमें माफ ना करने वाली बात नहीं है उमर, लेकिन काश तुम ये समझ पाते कि तुम्हारी उन बातों ने मेरा कितना ज्यादा दिल दुखाया है। मुझे तुमसे इसकी उम्मीद कभी नहीं थी। मैंने आपका वाकई में बहुत दिल दुखाया है। आप भले मुझे माफ ना करें इस पर, लेकिन कुछ चीजों को दुरुस्त करने की इजाजत दे दें प्लीज। बेटा, अगर तुम मुझसे सच पूछना चाहो तो मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हारे और तुर्कान के रिश्ते में अब मुझे कुछ नजर नहीं आता। नसरीन अम्मी, मुझे वाकई में बहुत तकलीफ हुई है। प्लीज समझें ये बात। समझती हूँ मैं तुम्हें और उस तकलीफ को भी जिससे तुम गुजरे हो, मगर तुर्कान अब बहुत थक चुकी है और हम भी। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हम उन दिनों को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। जब सादिक बाबा से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हर चीज नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है, और मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ऐसा करूंगी तो अपनी ही बेटी के साथ ज्यादती होगी। मुझे कोई उम्मीद नहीं। नसरीन अम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सच ही तो कह रही हूं मैं उमर। अफसोस है कि तुमने भी मेरी बेटी का साथ नहीं दिया। जब तुम्हारी माँ ने वकील को इसलिए पैसे दिए कि तुर्कान को तलाक हो जाए और वो अकेली पड़ जाए, उस वक्त भी तुम तुर्कान के हक के लिए खड़े नहीं हो सके। इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती है बेटा। कभी उसके हक में, कभी उसके खिलाफ। पागल करके रख दिया है तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को उमर। मेरी अम्मी हमें वहां एक साथ करने के लिए गई हैं। नहीं, वो वहां इसलिए गई थी ताकि मुझे सजा दे सके। नहीं, ऐसा नहीं है। उमर प्लीज, अपनी माँ का दिफा मत करो मेरे सामने। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी होंगी, लेकिन प्लीज उन्हें हमसे दूर रखो। बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। हमें खुदा से डरना चाहिए। तुर्कान जिन हालात से गुजर के यहाँ पहुंची है, उससे तो बेहतर था कि मैं कभी शादी ना करती उसकी। इसलिए तुम चले जाओ तो बेहतर है। नसरीन अम्मी, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दें। यूं अपने हाथ का साया मुझसे ना हटाएं। तुर्कान और मैं दोनों ही इसके मुस्तहिक हैं, और हमारा बच्चा भी। और हम अपने बच्चे को एक पुरअमन और एक खुशगवार जिंदगी और घर देंगे, वादा करता हूं आपसे। सवेरा साहिबा। तुर्कान, मुझे लगा आप एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल फ़ख्र खातून हैं। अपने बेटे के साथ जो जिंदगी आपने अकेले गुजारी उसका मुझे एहतराम था, मगर अब नहीं। गलत थी मैं। क्यों तुर्कान? तुम मुझसे ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी सास के घर में आ गई, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई? मेरे और मेरी सास के दरमियान जो कुछ भी होता है वो मेरा मसला है, आपका नहीं। वैसे भी अब तक जो कुछ बुरा हुआ है उस सब की जिम्मेदार आप हैं। आपकी वजह से मेरा घर टूट रहा था, और अब इसी वजह से रोशन साहिबा और उज़ैर बाबा की शादी तबाह हो रही है। क्या चाहती हैं? क्या मौके की तलाश में थी? ये सब कैसे कर सकती हैं आप? सुकून कैसे मिलता है? मैंने बरसों तकलीफों से भरी जिंदगी गुजारी है, अब पहली बार सुकून की सांस ले रही हूँ। शुक्र है कि रोशन के मंसूबे नाकाम हो गए। उज़ैर और मैं पूरी तरह महफूज हैं। ये याद रखना तुर्कान, कुरमान खानदान को मैंने खत्म नहीं किया, तुम्हारी सास ने किया है। रोशन साहिबा बरसों तक अपने खानदान के लिए लड़ती रही हैं, चाहे उनका तरीका जो भी था। वो हरगिज़ इस हालत में ना होती अगर आप उनके शौहर का पीछा कब का छोड़ चुकी होती।
रोशन साहिबा आप जैसी हरकत कभी ना करती। आपकी जगह कोई और औरत होती तो कभी भी अपने बेटे के होते हुए किसी और औरत के घर पे ऐसे कभी ना रहती। शर्म की बात है। मगर एक दिन आपको इस हरकत पे अफसोस जरूर होगा, वो भी अगर आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। तुर्कान, तुर्कान। उजैर बाबा, मुझे एक बात बताइए कि वो सवेरा साहिबा हमारे इस घर में क्या कर रही हैं? उसे मैंने बुलाया है। वाकई में मुझे समझ नहीं आती आपकी। रोशन साहिबा अब भी आपकी बीवी है। तुर्कान, क्या हम बैठकर बात करें? देखो बेटी, रोशन ने अपना रास्ता खुद चुना है। और उमर का क्या? क्या आप उसे भी खोने के लिए तैयार हैं? आप ऐसे तो कभी नहीं थे। अगर मैं इस घर में होती तो फिर आप क्या करते? क्या उन्हें मेरे होते हुए इस घर में लेकर आते? और शायद आप भूल रहे हैं कि उमर और मेरे बीच सारे मसाइल उन्हीं की वजह से पैदा हुए। तुर्कान बेटी, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। जो जानती हूँ वही काफी है और नहीं जानना है मुझे। तुर्कान, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। उमर और रोशन को नहीं बताना कि सवेरा यहाँ इस घर में रह रही है, ठीक है? कब तक छुपाएंगे ये बात उनसे? बेटी, बस ये बात तुम्हारे जरिए ना सुने। वक्त आएगा तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है। उमर, क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है? कुछ बात करनी है तुमसे। आज वाकई एक थका देने वाला दिन था, बात नहीं कर सकता मैं। इम्पोर्टेंट बात है। हाँ तो ठीक है, यहीं बता दो, सुन रहा हूं मैं। उमर, मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक्ड हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर नौकरी होती तो शायद इस सब से ना गुजरती। ये रखो, इसे इस्तेमाल कर लो। उमर, मैं खुद कमाना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। तुमने रेस्टोरेंट ले लिया है लेकिन उसकी देखभाल के लिए कुछ नहीं कर रहे। कम से कम मुझे इसे संभालने दो ताकि इंतजामिया भी अच्छा हो जाए और मैं भी कुछ कमा लूँ। कर सकते हैं ना ऐसे? वहां की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काबिल एतमाद इंसान हमने ढूंढ लिया है। अब तैयार है अम्मी? ये लो। आ जाओ मेरे पास। उमर बेटा, केरास के नाम पर जो हमने शेयर्स दिए थे वो मीने हमारे हवाले करना चाहती है। वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ उमर, यानी रोशन साहिबा के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके मुकाबले में मुझे ये करना अच्छा लगा। तुम इसके शेयर्स अपने पास रखो, मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। चले अम्मी, चलते हैं। चलो प्यार तो कर लूं तुम्हें। ओह मेरी प्यारी जान। ओह मेरी जान। चलो अंदर लेकर जाओ इसे, वरना ठंड लग जाएगी। चलो। बेटा, क्या हम घर वाले रास्ते से जा सकते हैं? क्यों? याद आ रही है, घर की याद आ रही है। गार्डन को भी बहुत मिस कर रही हूँ। दूर से देखकर ही दिल खुश हो जाएगा। डरो मत बेटा, नहीं उतरूंगी मैं, वादा। अगर आप चाहें तो आपको और तुर्कान को रात के खाने पर ले जाऊं? नहीं बेटा, मैं घर पर रहकर थोड़ा आराम करना चाहूंगी। फिर हम भी कहीं नहीं जाएंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते इस तरह। मैं तुर्कान को कॉल करता हूं, घर की कुछ जरूरत की चीजें हैं वो लेने जाएंगे।
हाँ कहो उमर। क्या तुम कहीं बाहर हो, घर पर नहीं हो क्या? मैं काम कर रही हूँ अभी। तुमने तो कहा था उस औरत को कॉल करोगी और नहीं जाओगी वहाँ। वो औरत बहुत इसरार कर रही थी मुझसे, इसलिए मैं वहाँ चली गई। बस आज के बाद मना कर दूंगी उसे। जो दिल में आए करो तुर्कान। मैं अम्मी को लेकर होटल जा रहा हूँ। सलजुक को भेज दूंगा, वो अम्मी का सामान मेरे पास लेकर आ जाएगा। ओके? कैसा होटल? अपनी अम्मी के साथ तुम खामखा होटल में परेशान होते रहोगे। उन्हें फौरन लेकर मेरे घर चले जाओ। मैं भी जल्द आ रही हूँ। नहीं तुर्कान नहीं, मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहूंगा। बात को बढ़ाओ मत उमर। मैंने कहा ना अम्मी को लेके घर जाओ। रास्ते से गोश्त और आलू भी खरीद लेना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ जाकर घर की जरूरत की चीजें लूंगा, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। नहीं अम्मी, ये जो तुर्कान है ना, ये कभी नहीं बदलेगा और वो अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। भूल जाओगे तुर्कान ने क्या कहा? मुझे ये बताओ कि वो बटल नामी आदमी अपना बयान तो नहीं बदल देगा? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि वो समझ गया है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी सारी जिंदगी जेल में भी गुजर सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बयान बदलेगा। इस तरह आप पर जो केस है वो बंद हो जाएगा और सवेरा का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा और केस शुरू हो जाएगा उसके खिलाफ। ठीक है मुस्तफा, वापस चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अभी नहीं। अब हम क्या करेंगे? माफ नहीं करूंगी तो क्या समंदर में फेंक दोगे? क्या हो गया है तुम्हें? ये आखिर किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हद होती है। और इंसान अपने महबूब को नहीं मार सकता। मार सकता है, वो भी जीते जी। इतना परेशान करोगे तो मैं दूर ही चली जाऊंगी ना। दरिया, मैं तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूं। देखो, अब अमानत नाम की कोई चीज नहीं। सब समंदर अपने साथ ले डूबा। अभी भी कुछ बाकी है क्या? तुमने भी एक बार रिंग का बॉक्स समंदर में फेंक दिया था, तो मैं भी फेंक दूंगी। मत फेंको इसे। दरिया, ये तुम्हारी है। और तुम मेरी हो। किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं, बहुत शुक्रिया, ये काफी होगा मेरे लिए। अब से जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। मैं नहीं चाहूंगा कि इस हालत में तुम इधर उधर के धक्के खाती फिरो। हाँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम्हारी जगह लोगों के घरों की सफाई मैं जाकर करूंगा। ऐसा क्यों? घर की सफाई करने वाले क्या इंसान नहीं होते हैं? मैं अपने पैसे खुद इज्जत से कमा रही हूँ। तुर्कान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा मसला तुम्हारी सेहत है। हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ। उसकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। जानती हो ना, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें तेज बुखार हो गया था और हेयरिंग वाले दिन भी तुम्हें दर्द हो गया था। कहीं वो जाली तो नहीं था? मैं अपना बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ। उसके अलावा मुझे और कोई दर्द नहीं था। वाकई में? तुम्हें देखकर मैं भी परेशान हो गया। इस तरह चलता रहा तो अदालत कब जाएंगे? नहीं मालूम, मुझे दिल नहीं चाह रहा था मेरा। हाय, फल कितना अच्छा लग रहा है। देखो, क्या हम 1 किलो ले सकते हैं? ये फल तुम्हारे लिए मुफीद नहीं है। लेकिन मुझे खाना है ना। क्या 1 किलो तोल दूं आपके लिए? फ्रेश है ना ये? हाँ बेटी। 3 किलो कर देंगे। 3 किलो ज्यादा है बहुत। ताकि जब अदालत जाना हो तो तुम ये ज्यादा खा लो। कैसी हो नसरीन मेरी जान? ठीक हूँ सादिक। ये फूल तो बहुत खूबसूरत है। उमर लाया था ये। हाँ, तो इन्हें किसी गुलदान में रख देता है।
यकीनन वो शर्मिंदा हुआ होगा और माफी मांगने आया होगा, है ना? हाँ ठीक कह रहे हो। तुमने उसके बाबा के बारे में तो कुछ नहीं कहा था ना? मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुर्कान को उस फैमिली से अलग कर दूं। शायद वो हमारी बेटी को मना लेता अगर तुम उससे सख्त लहजे में बात न करती। एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि ये शादी अब ज्यादा दिन चलेगी। मैंने उमर से भी वही कहा जो ठीक लगा मुझे, शायद यही बेहतर है। ऐसा मत कहो नसरीन, उनके यहाँ बच्चा होने वाला है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें उनके वालिदैन की हैसियत से उन दोनों की मदद करनी चाहिए। हाँ तो हमने तो हमेशा उनको सपोर्ट ही किया है सादिक, लेकिन क्या फायदा हुआ? हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी ना। यहाँ तक कि शुरू में तो तुमने भी मुझे यही मशवरा दिया था कि उसे वापस ले आऊं। काश मैंने सुन ली होती उस वक्त बात। ये बताओ, ये सामान का रखूं मैं? ये वहां नीचे वाले शेल्फ में रख दो। अगर कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। अम्मी कब्रिस्तान गई हैं, उन्हें लेने जाऊंगा मैं। तुम डिनर नहीं करोगे मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, कोई प्रोग्राम है क्या तुम्हारा? हाँ, कुछ ऐसा ही है। कौन सा प्रोग्राम? घूमने का प्रोग्राम है। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हल्ला गुल्ला करने का दिल चाह रहा है मेरा। तुम तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने कहीं नहीं जाते। मैं वो करने जा रहा हूँ जो डिवोर्स लेने वाले इंसान को करना चाहिए। तो डिवोर्स लेने वाला आदमी और क्या क्या करता है? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, वो हल्ला गुल्ला करता है, एंजॉय करता है, जिंदगी खुलकर जीता है और लड़कियों के बीच में रहना उसे अच्छा लगता है। क्या मतलब है इसका? पहले शादीशुदा था ना मैं, तो ऐसा कुछ करने से पहले तुम्हारा सोचता था और यही सोचता था कि ये कहीं गलत ना हो जाए तुम्हारे साथ। जूली आई होगी, मैंने उसे बुलाया है। ये जूली कौन है? आ जाओ जूली। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कैसे हो उमर? मैं भी ठीक। उमर? हाँ, ये रेस्टोरेंट की नई मैनेजर है जूली साहिबा। हेलो। हेलो। मैं उमर साहब की बीवी हूँ, तुर्कान। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। जी जी, मुझे भी। वैसे शूज अंदर लेकर आने की इजाजत नहीं है। तुर्कान? एनीवे, तो फिर? क्या फिर? तुमने बताया नहीं था कि हमारे गेस्ट आने वाले हैं? कुछ कागजात हैं जिन पर साइन चाहिए थे मेरे। मैं जा नहीं सकता था तो इसलिए इन्हें यहाँ बुला लिया। ठीक किया तुमने डार्लिंग। चलो फिर जल्दी से साइन कर दो, तुम्हें अपनी अम्मी को भी लेने जाना है। हाँ बिल्कुल। क्या हम वहाँ चलें? हाँ प्लीज। जूली, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाए बगैर मुझे फौरन कॉल कर देना। बहुत शुक्रिया उमर, बिल्कुल कॉल करूंगी। यहाँ पर साइन कर दो उमर। यही करना है ना? हाँ बिल्कुल। एक साइन यहाँ पर भी कर दो। हो गया काम? नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। उमर, यहाँ पर भी। अभी खत्म नहीं हुआ। क्या कुछ जल रहा है? जलने वाली कोई चीज नहीं है। चलें ठीक है, साइन हो गए हैं तो अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है, मुझे खुशी होगी। वैसे भी यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी।
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? प्रेग्नेंट है ना ये? तुर्कान तुम ठीक हो ना? हमें क्या करना चाहिए? नहीं, अभी तो शुरू के ही दिन है, कैसे हो सकता है ये? उफ उमर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। तुम ऐसा करो, लेट जाओ, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ फौरन। नहीं नहीं, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस जूली की आप जा सकती हैं प्लीज। उमर, मुझे लेटने की जरूरत है। ठीक है जूली, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ। उमर, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। आ जाओ, लेट जाओ यहाँ पर। हुआ क्या है? मेरे ख्याल से बस पेट में थोड़े से क्रैम्प्स उठ रहे थे। क्रैम्प्स? क्या वाकई में ऐसा है? वो खाना रखा था ना चूल्हे पर, कहीं जल ना जाए, स्टोव ऑफ कर देना। और हम जो जल रहे हैं उसका क्या? ये बहुत बुरा हुआ है सरदार, सबने मेरी बातें सुन ली हैं। माफ कर दो मुझे उरूज, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी पूरी फैमिली रेडियो सुनती है एक साथ? मुझे भी नहीं मालूम था। मसूद हाथ में रेडियो लेके फिर रहा था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अम्मी मुझे घूर रही थी। मैं भागकर कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। क्या तुम्हारी अम्मी ने बहुत गुस्सा किया? हाँ, बहुत ज्यादा, और कहा कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तो तुमने क्या कहा? क्या कहती सरदार, कहा ठीक है, पहले मैं पढ़ाई के बारे में सोचूंगी और फिर तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो तुम यहाँ कब आ रही हो फिर? सरदार, मैंने कहा ना, मैं पहले ही बहुत बातें सुन चुकी हूँ। उरूज, ठीक है, बाद में बात करती हूँ तुमसे। क्या हाल है बेटा? कैसी हो? एक बात कहनी है तुमसे, मुझे कहीं जाना है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। मेरे पास भी बस स्कूल जाने के पैसे हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से एडवांस क्यों नहीं ले लेते? सही कहा। देखो, अभी मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। जैसे ही तनख्वाह आएगी मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा, बल्कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। उरूज, चलो खाना खाने आओ। आ रही हूँ अम्मी। ओह, चम्मच है ना तुम्हारे पास? उरूज, बेटा ये निकाल के भाई को दो। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। फाते, वहां क्या कर रहे हो तुम? खाना नहीं खाना है क्या तुम्हें? इरफान। गुड इवनिंग नसरीन साहिबा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैंने घर छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? आयला जिद पर है कि मेरी अम्मी उससे माफी मांगे, और जब मैंने अम्मी से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं मर जाऊंगी मगर माफी नहीं मांगूंगी, और उन्होंने कहा कि अब से मेरा कोई बेटा नहीं है। जब मैंने ये सुना तो गुस्से से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल आया। बस यही बात है। तो भाई अब क्या होगा? ये भी यहीं रहेगा क्या? जो होगा देखा जाएगा। पहले हम खाना खा लें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो बैठो। उरूज, इरफान के लिए भी प्लेट ले आओ। शाबाश। रोशन साहिबा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मुझे अपना घर बहुत ज्यादा याद आता है तुर्कान। मुश्किल हो जाता है कभी कभार तो बहुत।
आप जल्द अपने घर वापस चली जाएंगी। उमर आपको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने देगा। तुम आज वहां पर क्या कर रही थी, ये बताओ जरा। उमर को ये बात ना बताने के लिए बहुत शुक्रिया। गई क्यों थी वहां? उजैर बाबा से बात करने के लिए गई थी। आपके साथ होने वाली नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आपसे आपके शेयर्स भी ले लिए और आपको इस मुश्किल में छोड़ दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, बस इसीलिए। तुम्हारी साफगोई और तुम्हारी नेक नियति पर शक नहीं कर सकती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मगर जब मुझे चैलेंज करती हो तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं तो हमेशा ही आपके साथ इंसाफ से रहना चाहती हूँ। चैलेंज करना कभी मकसद नहीं था। हर चीज का जवाब होता है तुम्हारे पास। नुसरत बताओ क्या हुआ, कोई मसला है क्या? हिकमत से लड़ाई हुई है मेरी भाई। वो तो समझ आ गया है मुझे, लेकिन हुआ क्या था? सादिक थोड़ा सब्र करो, बता देगी। कहीं भागी थोड़ी जा रही है। पहले जरा खाना तो खा ले। नुसरत पहले तुम आराम से खाना खा लो। प्लीज नसरीन, जबरदस्ती मत करो। मैं नहीं खा सकती, मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन भाई, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बदल गई हैं। इस तरह की हरकतें करना, मेरी बहन पर तशद्दुद करना। तुम चुप रहो। क्या हो गया, मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? मैं देखता हूं। हाँ, क्या यहां सच कहना जुर्म है? छोड़ो सादिक, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठहरो, पुरसुकून हो जाओ। यार तुम कितने बेगैरत इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे मालिकों के सामने जलील करवा दिया, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन सारी गलती मेरी ही है कि मैंने तुम्हें वहाँ रखा है। भाई मामला ऐसा नहीं है, मैं आपको सही तरह से बताता हूँ। चुप करो, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बस ठीक है। क्या इसकी वजह से तुम्हारी लड़ाई हुई थी? हाँ, नुसरत तुम्हारे कहने पर मैंने इसको नौकरी पर रखवाया था। अब देखो क्या किया इसने। ठीक है, ठीक है हिकमत, पहले तुम बैठ जाओ, फिर बात करेंगे। थोड़ा सांस ले लो भाई। देखो सादिक, मैं थोड़े दिनों में रिटायर होने वाला था। वहाँ मेरी बहुत इज्जत थी, मगर इसकी वजह से मुझे पहली बार मालिकों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रुक जाओ। फातेह, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? ये क्या कर दिया तुमने? 1 मिनट रुके भाई, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ बोरियां उठवा रहे थे ये मुझसे, जैसे मैं कोई खच्चर हूँ यहाँ से वहाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए एक वक्त पर सांस लेना मुश्किल हो गया था। ये सुबह ही वहाँ से काम छोड़कर चला गया था, और जाते हुए इसने वहाँ मजदूरों से मुंहमारी भी की। इतनी मुश्किलों से तुमने वहाँ काम दिलवाया और तुमने मुझे ये सिला दिया। अच्छा, तो तुमने फिर से नौकरी छोड़ दी? बस आराम से। मेरी इज्जत है, मेरा भी करियर है, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इससे बड़ी नौकरी मिल जाएगी। करियर की बात करता है भाई, खुदा के लिए आप चुप हो जाए। तुम कभी नहीं सुधर सकते फातेह, और नहीं घटिया हरकतों से बाज आ सकते हो। अपनी दिमाग खराब कर दिया है। बेल बज रही है, जाकर कोई देखे कि कौन आया है। चलिए आप जाके दरवाजे पे देखो। ठीक है अम्मी, आप लोग थोड़ा क्या हो रहा है? आराम से बैठ जाएं। भाई आप पुरसुकून चले चले, बैठे बैठे। बाद में बात करता हूं आराम तुमसे। से पुरसुकून हो जाओ। हिकमत प्लीज अपना गुस्सा ठंडा करो। हिकमत, सुकून से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हिकमत, रिलैक्स हो जाओ। मेरे बेटे इरफान, मेरे बेटे, मेरे जान से प्यारे मेरे बच्चे। अम्मी, बेटा, माँ को इस तरह परेशान नहीं करते। इस तरह घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। इधर आओ जरा। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? इधर आओ जरा मेरे पास। मेरा बच्चा इरफान, मेरी जान। अम्मी, लगता है एक और प्लेट लानी पड़ेगी। लेकर आओ। हाँ हाँ, लेकर आओ प्लेट।